गुजरात के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ज़रा ध्यान दीजिए। क्या आप जानते हैं कि आज लिया गया एक सही फैसला आपके बच्चे का पूरा भविष्य बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन सिंह चौहान और आप देख रहे हो न्यूज़ डैडी। और आज मैं आपके लिए अहमदाबाद से एक बड़ी एजुकेशनल खबर लेकर आया हूं। भारत के हज़ारों टॉपर्स जिस नाम पर भरोसा करते हैं, वो नाम अब गुजरात यानी अहमदाबाद में आ चुका है। जी हाँ, टॉप रैंकर्स अहमदाबाद सेंटर ने नवरंगपुरा में अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ये सिर्फ एक नया कोचिंग सेंटर नहीं, उन छात्रों के लिए नया मौका है जो लॉ, मैनेजमेंट और क्लैट जैसे एग्जाम्स में अपना सपना देख रहे हैं। टॉप रैंकर्स के अहमदाबाद सेंटर की हेड मिस सुयुक्ति सेठ से हमने की सीधी बात। माय नेम इज सुयुक्ति सेठ। मैं यहाँ पे सेंटर हेड हूँ। आई वर्क फॉर एन एडुटेक कंपनी कॉल टॉप रैंकर्स। हमारा यहाँ पे गुजरात में पहली बार ऑफलाइन सेंटर है। वी हैव सेंटर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री। वी हैव मोर देन 23 सेंटर्स। हम लोग कोचिंग इम्पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स को आफ्टर 12th, जो भी लॉ या किसी भी इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़ के प्रिपरेशन कर रहा है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, मैनेजमेंट हो गया, आईपी मैट हो गया, क्लैट एग्जामिनेशन हो गया, एनआईडी हो गया, निफ्ट हो गया, जुडिशरी, बैंकिंग, आईबीपीएस, पीओ, कोई भी एग्जामिनेशन होता है, हम लोग उसका प्रिपरेशन देते हैं। हमारे पास 1 ईयर 2 ईयर लॉन्ग प्रोग्राम्स होते हैं, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स भी होते हैं, जिसमें बच्चे स्कूल के बाद ड्रॉप लेके प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो फिर अलोंग साइड स्कूल 11th 12th में ही बच्चे प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं। अब तक आपने कितने स्टूडेंट्स को एजुकेट कर दिया है? मेरा 9 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है एंड हम लोग ने बहुत, मतलब काउंट भी नहीं है शायद कितने बच्चों को कर लिया है। इनफैक्ट इस बार का तो हमारा रिजल्ट सबसे अमेजिंग रहा है। सिंस द पास्ट 3 इयर्स कंसेक्यूटिवली टॉप रैंकर्स ने ऑल इंडिया 1 2 3 रैंक दिया है क्लैट एग्जामिनेशन में, और इस बार हम लोग ने गुजरात रैंक 1 भी दिया है। तो स्टेट रैंक 1 भी हमारा है। वैष्णवी आने वाली है बस अभी वो। आपने जैसे बताया कि आपके ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स हैं जी। मेजर सेंटर्स कहाँ कहाँ है और आपका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर? एचओ हमारा भोपाल में है और जितनी मेट्रो सिटीज है उसमें है। गुजरात में अभी तक नहीं था, तो पहली बार हम लोग अहमदाबाद में खोल रहे हैं। अब दिस इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय सूरत, बड़ौदा, वहाँ पे भी हमारे सेंटर्स बहुत जल्दी आएंगे। और प्रैक्टिकली जितनी भी बड़ी सिटीज है उसमें सब में है। एंड एक ही सेंटर नहीं है, सिटी वाइज एक होंगे, बट एक से ज्यादा सेंटर्स हैं हमारे। हर पॉसिबल लोकेशन में हमारा सेंटर। बच्चा बहुत अच्छे एजुकेशन के साथ टॉप कॉलेजेस जो होते हैं उनमें जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आईआईटीज इंजीनियरिंग के लिए होता है, वैसे ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लॉ के बच्चों के लिए होती है। आईपीएम, आईआईएम्स होते हैं जो वो मैनेजमेंट के लिए होते हैं। तो हम लोग सबसे टॉप, जो सबसे नीश कॉलेज होता है, उसके एडमिशन की प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पर पीडीपीयू और एनएलयू जो लॉ यूनिवर्सिटीज़ है, हाँ जी। उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको कितने परसेंटेज चाहिए और स्टूडेंट को आप किस तरह से प्रिपेयर करवाते हैं? हम लोग का एक बहुत रिगरस एकेडमिक करिकुलम रहता है। एंड जो बच्चा होता है उसको 12th में चाहिए होता है एनीवेयर क्लोज टू 60%। वो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एंट्रेंस में बैठने के लिए होता है। बट जो हमारा पेपर होता है, फॉर एग्जाम्पल क्लैट 120 मार्क्स का पेपर होता है। इस बार गीताली जो AIR 1 थी वो 112 लाई। तो कट ऑफ जो होता है वो बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। अगर हम लोग देखें तो अप्रोक्सीमेटली जितने हमारे पास नेशनल यूनिवर्सिटीज है उसमें क्लोज टू 2300 जनरल कैटेगरी सीट्स होती है, अप्रोक्सीमेट फिगर्स है। एंड आउट ऑफ दिस इस बार कंसोर्शियम ने नोटिफिकेशन दिया था कि मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स अपियर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, विच मीन्स पर सीट 110 का रेशियो चल रहा है। तो इतना हाई ऑक्टेन, इतना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपका पासिंग रेशियो कितना है? हमारा जो पासिंग रेशियो होता है, तो इस बार हम लोगों ने आउट ऑफ द फर्स्ट 10 रैंक्स 7 रैंक्स वर आवर्स। सो 7:10 आप ऐसे ही निकाल लीजिए। एंड ऑफ कोर्स द लिस्ट, हमारे तो इस बार कैटलॉग ऑफ एडमिशंस निकले थे, बट AIR फर्स्ट 7 आउट ऑफ द 10 हमारे थे। जैसे यहाँ पे GNLU है, गांधीनगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। गांधीनगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बाय NIRF रैंकिंग 5th रैंक पे है। टॉप रैंकिंग से जो नेशनल्स हमारे 5th रैंक पे, तो बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है। तो बच्चे को अगर उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उसको क्लैट लिखना ही पड़ेगा। और अगर क्लैट लिखना है तो उसकी रैंक कुछ नहीं तो 350 से 450 पे आनी पड़ेगी, क्योंकि NLSIU जो बैंगलोर है टॉप, वो क्लोज टू 90 बच्चा लेता है। उसके बाद नलसर आता है हैदराबाद, वो भी क्लोज टू 70 बच्चा लेता है। तो क्योंकि इनके इनटेक कैपेसिटी इतने कम है, तो 5th रैंक पे आते आते 250 टू 350 के ही रैंक में बच्चे को लाना पड़ेगा।
और 1 लाख बच्चे जहां पे दे रहे हैं उसमें इतना कॉम्पिटेटिव रैंकिंग लाना, उसके लिए बहुत थरो प्रेपरेशन चाहिए आपने होता है। अहमदाबाद में सेंटर ओपन करने से पहले अपना रिसर्च किया होगा। जी व्हाट इज योर एस्पिरेशंस फॉर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस? राइट। सो लेटली ये बात तो बहुत ही क्लियर है कि एजुकेशन अवेयरनेस एंड करियर ऑप्शंस अब वो कन्वेंशनल और ऑर्थोडॉक्स नहीं रहे हैं। अब एवरीबडी हैज ग्रोन आउट ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, उनको समझ में आने लगा है कि बाकी करियर ऑप्शंस भी जो होते हैं उसमें भी बहुत लुक्रेटिव चांसेस रहते हैं। तो लॉ एक बहुत ही बडिंग एंड बूमिंग करियर बन गया है। नॉट ओनली लॉ, आईपी मैट जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है। सो आईपी मैट की ब्यूटी ये है कि पहले ग्रेजुएशन करते थे, फिर एमबीए करते थे। एमबीए में एडमिशन के लिए बहुत, अगेन क्योंकि सीट्स कम है और एग्जाम बहुत टफ होता था, आईपी मैट ने अपना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें 12वीं के बाद ही बच्चा आईएम में जाके पढ़ता है और डुअल डिग्री लेके आता है। तो अब जितने भी लोग हैं, स्पेशली पीपल हु आर इनटू स्टार्टअप्स, जो सोल प्रोप्राइटर्स है, जो बिजनेसमैन है, उनको समझ में आता है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या होता था कि अगर हमारे पास कोई हमारे पास लेगेसी में फैमिली बिजनेस है तो बच्चा उसी में बाय डिफॉल्ट आएगा। बट अब पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे पढ़ के उसमें जाए ताकि वो उसको और ग्रो कर पाए, उनको समझ में आए कि बिजनेस मैकेनिक्स क्या होती है। तो अवेयरनेस फॉर एजुकेशन लार्जली बढ़ गया है एंड विच इज वाई ऑफ कोर्स स्कोप भी सारे एजुकेशन फ्रेटर्निटीज का और ज्यादा बढ़ गया। हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन है, दोनों अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर आप ऑफलाइन में लेते हैं तो हमारा हाइब्रिड कोर्स है। हाइब्रिड कोर्स का मतलब होता है कि हमारे पास जितनी क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्ड होके बच्चे के पोर्टल पे चली जाती है। आपने देखा होगा हर क्लासरूम में कैमराज लगे, अभी डिजी बोर्ड्स भी लगेंगे, हमारे डिजिटल बोर्ड्स होंगे एंड इंटरैक्टिव एजुकेशन रखते हैं हम लोग सिर्फ क्लास बोर्ड प्रोग्राम नहीं रखते हैं। एंड से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है जिसको कभी कोई रिविजन करना है या वो कहीं किसी शादी में या किसी फंक्शन में या तबीयत खराब है और वो क्लास करने नहीं आ पा रहा है, तो अगर 5 बजे की हमारी क्लास है तो बच्चा अपने घर से 5 बजे लॉग इन करके यही क्लास होता हुआ देख सकता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड प्रोग्राम। सो कन्वीनियंस विद कंफर्ट एंड क्वालिटी एजुकेशन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वी आर एबल टू गिव आउट ऑल। One last question. Why a student or a parent should enroll in Top Rankers? In Top Rankers. So, Top Rankers is just not an academic brand. We are there at a stature because हम लोग वो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। कोई भी बच्चा प्रॉबेबली कोचिंग जो होती है, हमारे जैसी कॉम्पिटिटिव कोचिंग्स बहुत सारी होंगी, बट जिस तरीके का एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी रहता है हमारे पास, जिस तरीके की फैसिलिटीज होती है, जिस तरीके का इंगेजमेंट होता है, हम लोग 1-on-1 मेंटरशिप देते हैं बच्चों को, हमारे एक्सक्लूसिव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, हमारे पास बच्चों को हैंड होल्डिंग होती है। तो ये नहीं होता है कि आपने एनरोल कर लिया, पढ़ा लिया, गए। वी इंश्योर कि एंड टू एंड बच्चे की हर एकेडमिक नीड को हम लोग, एंड समटाइम्स वी गो बियॉन्ड एकेडमिक्स ऑल्सो। सो वी ट्राई टू बिफ्रेंड कि बच्चा हमारे साथ एक वो फैकल्टी स्टूडेंट रिलेशनशिप में ना रहे, वो एक फ्रेंड के रिलेशनशिप में रहे, ताकि उसकी जो भी इश्यूज हो उसको हम लोग साइकोलॉजिकली, एकेडमिकली एंड ओवरऑल होलिस्टिकली बच्चे को प्रिपेयर कर पाए। एंड आई थिंक दैट इन टूडेज टाइम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्कूल्स भी होते हैं, बच्चों के पास बहुत सारे और भी प्रेशर्स होते हैं। तो इन सब में अगर किसी बच्चे को प्रिपेयर करना है तो उसमें बहुत सारा कंफर्ट देना बच्चे को बहुत जरूरी होता है। तो ये वाला जो पर्सनलाइज्ड अटेंशन होता है, ये हम लोग वी डेफिनेटली गिव हियर एट टॉप रैंकर्स। All the best for the success. Thank you so much. If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.